नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वाघेला। अल्केमी साइंस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले कई टाइम से वीडियो कोई पोस्ट नहीं किया और नया साल आने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली मेरे सब्सक्राइबरों के लिए और जो भी रसायन की फील्ड में है उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को आने वाले नए साल की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों को नया साल रसायन की सिद्धि लेके आए वैसे मेरी शुभकामना है। और हर एक इंसान लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्राप्त करे, वो मेरी आपके लिए प्रार्थना है। अब सबसे पहली बात, रसायन को समझना सीखो। रसायन के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा के कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, वो मत करो यार, क्योंकि रसायन में आप लोग सेट नहीं हो पा रहे। उसका रीज़न है फॉर्मुलेशन। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जो उठाते हो ना, जैसे कि हड़ताल का, सिंगरफ का तो भी चलो ठीक है, मरकरी है, उसके कारण स्वर्ण निर्माण हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है मेरे भाइयों, मेरे परम शिष्यों, कि एक्सपेरिमेंट को सोचे समझे बिना कभी नहीं करना चाहिए। जिस भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कार्बन आए, ठीक है, कार्बन मीन्स कार्बन कोई भी तरीके से हो, गंधक का कार्बन या बाजार का कार्बन या एक्टिवेटेड कार्बन या कोई भी चीज़ आए एक्सपेरिमेंट के अंदर, वही एक्सपेरिमेंट करो तो ही सक्सेस होंगे। बाकी आप लोगों को ऐसा कोई बोलेगा कि ये बना लो, वो बना लो, इससे बन जाएगा, उससे बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर कार्बन नहीं होगा तो माल नहीं बनेगा और आपका पैसा फालतू का खराब होगा। ये वीडियो बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नए साल की आप लोगों को शुभकामनाएं दूँ और थोड़ा सा आपको छोटा सा नॉलेज दे दूँ। जिसको भी करना हो, सीखना हो, सीखे अपने तरीके से। मुझे ज़्यादा ये रसायन के अंदर माथापच्ची करना पसंद नहीं है। मैंने रसायन को छोड़ दिया था पहले भी, वापस छोड़ दिया है और रसायन के ऊपर मैं बहुत कम फोकस करता हूँ। रीज़न है उसका क्योंकि जैसे चाहिए वैसे शिष्य मिलते नहीं हैं, ठीक है। समझदार शिष्य चाहिए रसायन के अंदर, जो अपना दिमाग लगा के भी गुरु का नाम रोशन करे। बाकी यहाँ पे तो गुरु का नाम बदनाम करने वाले बहुत पड़े हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं उन सब चीज़ों को दिमाग पे नहीं लेता। जिस भी इंसान को पता है कि ये इंसान सत्य है, वो मेरे पास ही आते हैं, ठीक है। आज तक मैंने कभी ना किसी का गलत किया है, ना गलत करूँगा, लेकिन जो इंसान ने मेरा गलत किया है उससे मैं बात कभी नहीं करूँगा। और वो उन लोगों को भी बहुत फ़ोन आते हैं मुझे, लेकिन मैं उठाता ही नहीं हूँ उन लोगों के फ़ोन, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा नाम बदनाम बहुत करने का प्रयत्न किया था। उसके बाद ही मैंने सेमिनारें रखे, तब जाके सबको पता चला कि ये बंदा सही है। मैं हवा में बातें नहीं करता। रसायन में जितना डीप नॉलेज लेके बैठा हूँ मैं, इसलिए मैं हवा में कभी भी बात नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को सदैव मददफुल रहूँगा, लेकिन आप अपने हिसाब से जो सोचोगे उस हिसाब से मैं मददफुल कभी नहीं रहूँगा। पहले मैं इंसान के दिमाग को पढ़ूँगा, उसका दिमाग क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसके बाद ही मैं उसका हाथ पकड़ूँगा, बाकी नहीं पकड़ूँगा। चलो वो तो सब चीज़ें बात की है, ठीक है। बस मेरा अभी का कहने का मतलब ये है कि जिस भी रसायन के अंदर, कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जहाँ पे कार्बन का उपयोग हो, कार्बन चाहे किसी भी स्रोत के अंदर हो, जैसे कि गंधक के अंदर हो, फास्फोरस के अंदर हो, पोटेशियम के अंदर हो, सोडियम के अंदर हो, आयरन के अंदर हो, कॉपर के अंदर हो, उसका उपयोग यदि किसी फॉर्मुलेशन में होगा तभी आपका स्वर्ण निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये धर्मेंद्र सिंह वाघेला का चैलेंज है कि इस संसार में मैंने जितना भी अभी वर्ड बोला कार्बन का, वो वर्ड यदि जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में नहीं होगा तो वो माल कभी बना नहीं सकता, क्योंकि वेद करने का सबसे बड़ा स्रोत है कार्बन। कार्बन के अलावा आप वेद कर ही नहीं सकते। कार्बन के अंदर एक सबसे बढ़िया और उत्तम स्रोत दूसरा है भूनाग सत्व का तेल,
जिसको हमारे गुजराती में लोग कहते हैं अड़सिए का तेल, ठीक है, वो सबसे बड़ा स्रोत है वेद करने का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो मैंने एक्सपेरिमेंट के ऊपर की बात कर दी, अब मैं बात करूँगा आपको मरक्यूरी की। अब नॉर्मल एक चीज़ समझाऊंगा मैं आप लोगों को कि यदि आपको बहुत तेज भूख लगी है और यदि आपका मुंह ही नहीं खुला तो आप कभी खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। आपको भूख भी लगी है, मुंह भी खुला है, लेकिन आप सोए हुए हो, जिसको कहते हैं सुषुप्त, तो आप खाना खाओगे? नहीं खा पाओगे। आपका मुख भी खुला है, ठीक है, आप जागृत हो, लेकिन आपको भूख ही नहीं लगी, तो भी आप खाना नहीं खा पाओगे। तो अब एक नॉर्मल चीज़ समझाता हूँ कि मर्क्यूरी के साथ यही होता है। इंसान उसको बुभुक्षित करने के लिए पीछे पड़ता है, लेकिन वो अच्छी तरीके से उसको बुभुक्षित नहीं कर पाता। उसके 3 संस्कार वो नहीं जागृत कर पाता, जैसे कि जगना, मुंह खुल्ला और भूख लगना। ये तीनों चीज़ मर्क्यूरी के अंदर एक साथ होनी चाहिए, तभी जाके मर्क्यूरी हर एक चीज़ों का ग्रास लेगा। अदरवाइज ग्रास ले ही नहीं सकता। ग्रास लेगा भी ना तो भी वो उसको बाहर निकाल देगा। लोगों को स्वर्ण बनाने की इतनी जल्दी होती है कि वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बस थोड़ी देर 5 लवणों में उसको घोट दिया, ठीक हो गया, थोड़ी देर इसके अंदर घोट लिया, ठीक हो गया, चलो भूखा हो गया। लेकिन भूखा उसको नहीं कहते। भूखा उसको कहते हैं जो जगा हुआ है, जो मुंह खुला है और उसको भूख भी लगी है, बहुत तेज तरार भूख लगी है। तेज तरार भूख का मतलब होता है राक्षसी भूखा पारद। राक्षसी भूखा पारद, ये 3 चीज़ें एक साथ होनी चाहिए उसके अंदर। और जिस भी मरकरी के अंदर ये गुण होंगे, उसको चाहे कोई भी चीज़ दे दो इस संसार की, वो उसको स्वर्ण में तब्दील कर ही देगा। और सोना अकेला ताम्र से बनता है, चांदी से बनता है, ये चीज़ें आप लोगों की जो धारणा है वो गलत है। सोना 8 मेटल से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। मरक्यूरी के पीछे कोई पड़ा हुआ है जो मरक्यूरी को भूखा करना चाहता है या भूखा करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उसको ये 3 संस्कार पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद उसके अंदर आएगा चारण, सारण और झारण। झारण उसका जो भी होगा वो हमेशा जल यंत्र के अंदर ही झारण करना है उसको। जल यंत्र के भी अलावा झारण कभी मत करना, ठीक है, तभी उसका पूर्ण झारण होगा। समझ गए? तो ये चीज़ याद रखना। और नए साल का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एडवांस में, क्योंकि मैं अभी राइट नाउ गुजरात में नहीं हूँ, मैं अभी राइट नाउ यूपी में हूँ, ठीक है, जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कल तो मैं वीडियो बना नहीं सकता, नया साल आ जाएगा, इसलिए आज मैं एडवांस में ये बना रहा हूँ, समझे। तो हमेशा जीवन में इतनी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। रसायन में सक्सेस होने के 3 नियम याद रख लो। जिसके अंदर कार्बन आएगा वही वेद करेगा, ठीक है, जिसमें कार्बन आएगा वही वेद करेगा एक्सपेरिमेंट के अंदर। और मरकरी के अंदर ये चीज़ आपको याद रखनी है, जगाना, मुंह खुला और भूखा बनाना, बस ये 3 चीज़ याद रखनी है। और रसायन में तीसरा सबसे बड़ा नियम, एक्सपेरिमेंट को सोच समझ के हमेशा करो, तभी आपका कॉस्टिंग कम आएगा और प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, समझे। वरना सब एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा, आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितने भी आज की तारीख में भारत के अंदर रसायन के रिगार्डिंग ग्रुप चलते हैं, उसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, ठीक है। अच्छे लोगों को कुछ लोग बदनाम कर देते हैं, बुरे लोगों को कुछ लोग वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, ऐसी बातें करते हैं। कुछ लोग तो ऐसी भी बातें करते हैं कि कलयुग का नागार्जुन, ये वो फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे भी बहुत सारे मैंने किस्से सुने हुए हैं। मुझे उन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। बस आप लोगों का पैसा बचे, आप अच्छी तरीके से रसायन के अंदर सक्सेस हो, वैसी मेरी विशेष है आपको। और लाइफ के अंदर कभी भी
कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। रसायन विद्या के अंदर किसी भी इंसान को सक्सेस होना हो तो उसकी कुंडली के अंदर हमेशा 3 ग्रह मजबूत होने जरूरी है। 3 में से एक भी ग्रह मजबूत हुआ तो आपको रसायन में सक्सेस अवश्य मिलेगी। सबसे पहला मंगल है, दूसरे नंबर का है चंद्रमा और तीसरे नंबर का है सूर्य। ये 3 ग्रह मजबूत होने जरूरी है। इस 3 में से कोई एक भी ग्रह मजबूत होगा तो आपका कार्य हो जाएगा। और चौथा ग्रह जो रसायन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको दिलाता है वो है बुध देवता। यदि कोई बंदा कुंडली के अकॉर्डिंग रसायन करना चाह रहा है तो उसको बुध देव की और मंगल की, ठीक है, चंद्र की या सूर्य की, ठीक है, वो उपासना साथ में करते रहना चाहिए। तो उसके अंदर आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। ये बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बताते हैं। आज मैं आप लोगों को ये जो सत्य चीज़ है वो बता रहा हूँ। बाकी रसायन तो लाखों लोग करते इस संसार में, लाखों लोग, सक्सेस सब नहीं हो पाते। ये चीज़ याद रख लेना। कुछ लोगों की तो पूरा जीवन निकल गया है लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया उन लोगों के, क्योंकि बुद्धि के बिना आप रसायन कर नहीं सकते। तो उसके देवता तो बुद्ध है और रसायन के देवता ये जो 3 बोले मैंने वो है केमिकल के अंदर आपको मास्टरी दिलाते हैं, ठीक है। तो केमिकल यानी क्या हुआ, रसायन विज्ञान तो हुआ, अल्केमी तो हुई। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। सदैव सक्सेस होना है आप लोगों को और सक्सेस होने के लिए आपको ये दोनों देवताओं की या कुंडली के अकॉर्डिंग आपको जो भी ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे सकते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग आपको ये उनको साथ में लेके चलना है। इस पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि जो भी इंसान रसायन में सक्सेस होना चाहे 3 ग्रहों को साथ में पूजना शुरू कर दे, चौथे ग्रहों को साथ में पूजना शुरू कर दे, वैसा नहीं होता। हर एक लोगों के लगनेस अलग होते हैं, ठीक है, और लाभेस अलग होते हैं। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग आप ये चीज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और आपको कभी भी नाकामयाबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और नए साल में मेरे तरफ से आपको ये छोटा सा तोहफा है कि आप लोगों के पैसे बचे इसलिए। बाकी तो मार्केट में एक ऐसा भी ग्रंथ है, ठीक है, जिसके अंदर 150 एक्सपेरिमेंट सक्सेस है, उन लोगों के 150 एक्सपेरिमेंट सक्सेस। और इतना ज़बरदस्त ग्रंथ है वो कि आज तक मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा ग्रंथ देखा ही नहीं है कि इतना सटीक किसी ने बनाया हो। बट क्या करें, जिसके पास दिमाग होता है वही सक्सेस होता है रसायन के अंदर, जिसके पास दिमाग नहीं है वो बस इधर से उधर घूमता रहेगा। रसायन के अंदर मेरे भाइयों सिर्फ एक चाबी आपको मिल गई ना, एक चाबी, तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। और लोग ऐसा शायद कहते हो कि भाई धर्मेंद्र वगैरह चाबी रखता है, मैंने आज तक कभी कोई चाबी नहीं रखी। जो कर पाया उसने ही किया है, सब लोग नहीं कर पाते। अब कहते हैं चाबी रखिए चाबी रखिए, चाबी रखी नहीं होती। आपके कुंडली के अंदर जो चाबी होती है ना उसको खोलो। आपके कुंडली में जो ग्रह जहाँ पे बैठ गए होते जो आपको अच्छा परिणाम नहीं देते उस चाबी को खोलो, जिसके कारण एक्सपेरिमेंट की हर चाबी खुल जाएगी। अपने भारतवर्ष के अंदर तंत्र, मंत्र, यंत्र और आयुर्वेद, ये 4 चीज़ों का बहुत बड़ा बेस है, लेकिन इस बेस को कोई नहीं समझ पाता है। इस बेस को कोई नहीं समझ पाता और बेस के आगे ऊपर होना चाहता है, बस मैं ही कुछ हूँ, वही अभिमान उसको ले डूबता है। रसायन में अभिमान करो, जब सक्सेस हो जाओ तब करो, जब तक सक्सेस ही नहीं हो तो अभिमान किस चीज़ का। यानी इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो और एक अच्छे शांत दिमाग से सब चीज़ें क्लियर करो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और दृढ़ संकल्प ले लो कि मुझे इस साल रसायन में सक्सेस होना ही होना है। तो आप डेफिनेटली होगे। इंसान की इच्छा शक्ति से बढ़कर इस संसार में और कोई चीज़ है ही नहीं। भगवान ने मनुष्य के पास ही इच्छा शक्ति दी है, बाकी देवताओं के पास इच्छा शक्ति है ही नहीं। मनुष्य को दी ही हुई है सिर्फ इच्छा शक्ति, लेकिन उस इच्छा शक्ति का उपयोग कोई कर ही नहीं रहा है। सब लोग अपने मन की मनमानी करते रहते हैं।
पूरे इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो भारत की झारना सारना चारना बारना करना जानते हैं। बाकी तो सब लोग सिर्फ भूखा किया खिलाना शुरू करो, भूखा किया खिलाना शुरू करो। उसको भूखी नहीं है, तुम खिला रहे हो, खिलाने के बाद वो औखी देगा ना यार। मैं तुमको ज़बरदस्ती कुछ भी खाना खिला खिला करूँगा तो आप उसके बाद तो उल्टियाँ ही मारोगे ना, सारा खाना बाहर ही निकालोगे ना यार। मरकरी के साथ इतनी ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो? मरकरी आपका बच्चा है, इतना समझो। वो आपके बेटे जैसा है, इतना समझो उसको। और उस हिसाब से उसके साथ आप बर्तन करो। जबरदस्ती मरक्यूरी के साथ कभी मत करना, क्योंकि वो महादेव जी है। महादेव जी उसी के बस में आता है जो नैष्ठिक केंद्र इंसान होता है, जो जितेंद्रिय होता है, जो हर एक इंसान के लिए समभाव रखता है, जो गुरुओं का आदर करता है, जो निर्धनों की सेवा करता है, जो अपाहिजों की सेवा करता है। समझे? मरकरी उसके ही ताबे में आता है, मरकरी सबके ताबे में नहीं आएगा कभी भी। ये चीज़ याद रख लेना। लोग कहते हैं कि ये साइंस है, इसके अंदर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। चलो ये सब साइंस है, उसमें ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती तो भाई तू अभी तक सक्सेस हुआ क्यों नहीं? अभी तक तू सक्सेस हुआ क्यों नहीं? मुझे इतना बता दे भाई। चल मायने ही नहीं रखती, तू 15 साल से रसायन के अंदर है या 20 साल के अंदर रसायन के अंदर है, तो अभी तक तू सक्सेस हुआ क्यों नहीं? ये जो फालतू का अभिमान घुस जाता है ना, जो आयुर्वेद को या भारत के एशियंट साइंस को जो अपमानित करता है कि ये नासा का साइंस है, ये उसका साइंस नहीं है, उन लोगों को तो कुछ भी इस संसार में मिलेगा नहीं। लिख के ले लो मेरे से। और नए साल के अंदर एक चीज़ याद रख लेना, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी। मैं बहुत कम लोगों के कांटेक्ट में रहता हूँ अब, हार्डली मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोगों के कांटेक्ट में हूँ। बाकी उन लोगों को मैं जो डीपली नॉलेज देता हूँ वो वन बार में सेट हो जाते हैं। बाकी के लोग तो घूमते रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखे जो कली का सोना बना देते, कली का ये कर देते, कली का वो कर देते, कली का फलाना कर देते, कली का ढिकाना कर देते हैं। मुझे तो साला यही नहीं पता चल रहा कि वो साला कली का जो सोना बनाता है तो उसके ऊपर कली कली जैसा एकदम प्लेटिंग क्यों दिखती है हमको? जो चांदी बन जाएगी तो उसकी चमक खो देगा कली। जब चांदी बन जाएगी तो चांदी अपनी चमक ही कली अपनी चमक ही खो देगी। उसके अंदर हल्का सा भी ब्लैकनेस नहीं रहेगा, वो पूर्ण सफ़ेद दिखेगी आपको, और खरबचड़ी दिखेगी, खड्डे खड्डे वाली दिखेगी। और वो इंसान आजकल बहुत सारे ऐसे इंसान है जो लाइव चांदी बनाने के नुस्खे डालते, इसके नुस्खे डालते, उसके नुस्खे डालते। भाई नॉलेज देना हो तो ढंग से दो, किसी को गलत सलत नॉलेज मत दो। और यदि आपको जो स्वर्ण बनाना आता है या आप चांदी बनाना जानते हो तो बकाया सेमिनार करो, सबको बुलाओ और दिखाओ वो चीज़ कि उसको आता है कि नहीं आता। जब आपके कोई अस्तित्व के ऊपर प्रहार करे ना तो सबको बुला लो। मेरे अस्तित्व के ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रहार किए थे, मैंने बुला लिया, आ जाओ भाई देख लो। मेरा काम ऐसा ही है। लेकिन अब मैं पूरा टोटली मैंने रसायन के ऊपर अब कंट्रोल मैंने टोटली ख़त्म कर दिया है। मैं बहुत एक लास्ट सेमिनार लेने वाला हूँ, उस सेमिनार के अंदर सिर्फ मैं बहुत कम लोग हैं उनको बुलाने वाला हूँ, सब लोगों को मैं नहीं बुलाने वाला। मैंने टोटली बंद कर दिया, मुझे रसायन अब किसी को नहीं सिखाना। क्योंकि यार इंसान रसायन करेगा या अपने धंधे पे ध्यान देगा? बहुत सारे लोगों के ऐसे फ़ोन आते कि गुरुजी मुझे रसायन सीखना है, गुरुजी मुझे रसायन सीखना है। ठीक है, मुझे रसायन सिखाओ, मुझे एक्सपेरिमेंट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे फलाना दे दो, मुझे ढिंगना दे दो। जब उनको कुछ कहते हैं कि इतनी इतनी चीज़ जो है अब इकट्ठी करके रखना, मुझे फिर कॉल करना, तो इंसान गायब हो जाते हैं। आप समझे? इसलिए मैंने रसायन सिखाना ही बंद कर दिया। घूमो, आप अच्छी तरीके से पूरे विश्व में घूम लो, सीख जाए तो ठीक है, नहीं सीखे तो जय राम जी की। अपने को कोई लेना देना नहीं है। किसी का हाथ तभी पकड़ना कि जब वो इंसान खुद की मदद कर सकता हो। दूसरों की मदद करने के लिए वो आगे जाता है, लेकिन खुद की मदद वो करने की जब बारी आती है तब साले कुछ लोग गुरु को पोपट बनाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन गुरु गुरु होता है, उसने पूरी दुनिया देखी हुई होती है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि गुरु क्या चीज़ है। आप समझे?
यानी ऐसे मेरे प्रीवियस बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं, उसके कारण मैंने पिछले 11 महीने से सब कुछ बंद कर दिया है। मैं किसी को सिखाता ही नहीं हूँ, मैं दूर ही रहता हूँ। बहुत सारे दिन के मुझे 1500 कॉल आते हैं। अब 1500 कॉल आएंगे तो कब आएंगे? जब सब लोगों को पता है कि इंसान सही है, तब जाके इतना कॉल करेंगे। मैं उठाता ही नहीं हूँ किसी का, मुझे उठाना ही नहीं है किसी का। ये अभिमान नहीं बोल रहा मेरा, मैं अभिमान नहीं करता हूँ कभी भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं एक इंसान से 10 मिनट बात करूँगा ना, ठीक है, तो मेरा मुंह दर्द कर जाएगा। वैसे 100 फ़ोन में जो किसी को उठा लूँ तो मैं तो दिन में ही पागल हो जाऊँगा, मैं तो कुछ करने के लायक ही ना बचूँ, मुझे सीधा जाके सोना पड़े, वैसी हालत हो जाए। जिसके कारण मैं रसायन में अब बहुत कम फोकस करता हूँ। बहुत कम लोगों को सिखाया है मैंने, सबको नहीं सिखाने की इच्छा। जिन लोगों को सीखने की अंदर से इच्छा होगी ना, वो लोग स्वतः ही सीख जाएंगे। बाकी नए साल के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था। आप लोगों का बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। अच्छा लगे तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और मुझे कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करनी, बस जो मैंने 3 नियम बताए वो 3 नियम को लेके ही चलना, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी, आप भटकते रहोगे और खर्च करते रहोगे। खर्च कम करो, पहले एक्सपेरिमेंट को समझो, उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से मटेरियल्स है, ठीक है, फिर ये चीज़ कीजिए। चलिए, धन्यवाद मेरा इस वीडियो को सुनने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। आपका नया साल आपको रसायन की सिद्धि लाए और आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ो, वैसे मेरी विशेष है आप लोगों को। धन्यवाद जी।